अखिलेश जी से भी हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारे रिजल्ट की कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 6 सालों से हम दर दर भटक रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, घर वालों का, रिश्तेदारों का, सभी का। और बहुत हम लोग परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और इस समय 34 साल की एज में भरा था। आज मेरी एज भी एक्सपायर हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब कुछ दिन बाद शादियों का नंबर भी लगेगा। अभी तक रोजगार है नहीं हम लोग के पास, प्राइवेट नौकरी में जी रहे हैं। कई बार हम एक बार नहीं कई बार हमारी मुलाकात, चाहे गोरखपुर का जनता दरबार हो, चाहे लखनऊ का जनता दरबार हो, कम से कम मैंने इस भर्ती के दरमियान कम से कम 20 बार हम जनता दरबार हो आए हैं। इसमें से 2-3 बार मुख्यमंत्री स्वयं हमसे मुलाकात की है, बाकी उनकी ओएसडी साहब मुलाकात करते हैं। लेकिन होता क्या यहाँ पर है, देखने वाली बात है कि वो लोग हम अपना मोहर लगा करके IGS डाल देते हैं, हमारे नंबर से डाल देते हैं, फिर हमारे पास वही रिप्लाई आता है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं SR समाचार। बात करें नीट परीक्षा की तो वो तो दोबारा हो नहीं रहा है, लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि जिसकी कोई सीमा कह नहीं सकते। युवा परेशान हैं। JEE की बात करूँ तो 2018 के अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं। रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उनको ऑफिस नहीं बुलाया जा रहा है, उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? युवा परेशान है, आंदोलन पर उतर आया है। चलिए जानते हैं JEE अभ्यर्थियों से, जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका क्या कहना है। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री आवास से घेराव, क्या पूरा मामला था? जी, हम लोगों का JEE का रिजल्ट है, जो कि 18 का विज्ञापन हमारा है, जो कि 6 साल हो गए हैं, अभी तक हम लोगों की भर्ती पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि रिजल्ट ही नहीं आया है, उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं में भी कितना समय लगेगा, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसी को उद्देश्य में हम लोग ने कल पिकअप भवन घेरा था। आज हम लोगों ने CM आवास घेरा, लेकिन वहाँ पर हमको पुलिस बल द्वारा रोक लिया गया, और रोकने के बाद काफ़ी हम लोगों की झड़प हुई, और बाद में सुलह समझौता होने के बाद हम लोगों को जबरन बिठा करके इको गार्डन यहीं भेज दिया गया है, जो कि कंप्लीट जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जनता दरबार जी, कई बार हम एक बार नहीं कई बार हमारी मुलाकात, चाहे गोरखपुर का जनता दरबार हो, चाहे लखनऊ का जनता दरबार हो, कम से कम मैंने इस भर्ती के दरमियान कम से कम 20 बार हम जनता दरबार हो आए हैं। इसमें से 2-3 बार मुख्यमंत्री स्वयं हमसे मुलाकात की है, बाकी उनकी OSD साहब मुलाकात करते हैं। लेकिन होता क्या यहाँ पर है, देखने वाली बात है कि वो लोग हम अपना मोहर लगा करके IGS डाल देते हैं, हमारे नंबर से डाल देते हैं, फिर हमारे पास वही रिप्लाई आता है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया दी नहीं आता है। इस जो आपका संदर्भ को उसको कहते हैं विलोपित करने का कष्ट करें, यही बोलते हैं। उपवास काल भी आती है, हमें कोई मतलब हमारा आगे प्रक्रिया बढ़ती नहीं है। लेकिन टेंशन इस बात की होती है, जब हम वहाँ पर जाते हैं तब भी यही चीज़ निकल के आती है। जब एक व्यक्तिगत अभ्यर्थी हमारा अगर कोई डालता है IGRS, तब भी वही चीज़ आती है, तो फिर हमारे और वहाँ पर मिलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए हम लोग आज पीड़ित हो गए, परेशान हो गए कि अब हमने सीधी सी बात करेंगे, हमारी मध्यस्थता कराई जाए, मेरी सीधी बात कराई जाए इन बिंदुओं के साथ में कि आखिर क्या समस्या है, कि जो आप का भी वहाँ पे कोई रोल नहीं है। आपने जब बोला, जब यहाँ पर अभी मैं 6 जून को अंतिम बार मिला था, 6 जून के बाद 8 जून को इनकी मीटिंग होती है, तब आयोग ये कहता है कि जून में आपका रिजल्ट हम निकाल देंगे। वो उसका अपना पूरा प्रोफार्मा दिखाता है कि जून में 3 भर्ती निकालेंगे, उसमें JEE, ASO और मंडी होती है। लेकिन JEE सबसे पहले होती है, जो कि नहीं आती है। ASO आ गया, मंडी आ गया, एक और मंडी 16 की थी वो आ गई, लेकिन आया नहीं, तो केवल JEE रिजल्ट नहीं आया है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं तो प्रॉपर यहीं लखनऊ से हूँ, ठीक है। और मुख्यमंत्री आवास घेराव भी किया, आप लोग जी आयोग भी गए, जी जी कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुई सर। और बहुत दिन से मयूर भाई मेरे बहुत दिन से जा रहे हैं, कई बार जा चुके हैं, अभी तक कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह की नहीं है। और हम लोग बहुत परेशान होकर आज घेराव पिकअप भवन किया था, और आज मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, और बहुत हम लोग परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और इस समय 34 साल की एज में भरा था। आज मेरी एज भी एक्सपायर हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब कुछ दिन बाद शादियों का नंबर भी लगेगा। अभी तक रोजगार है नहीं हम लोग के पास, प्राइवेट नौकरी में जी रहे हैं। 6 साल बीत गए, 2 लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी, नौकरी नहीं मिली। सर, नौकरी देने के नाम पे यूपी सरकार फेल है। इनका ध्यान और चीज़ों पे रहता है, लेकिन जो लड़के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पूरे आप ग्राउंड में देख लीजिए, केवल JEE 18 के लड़के हैं। इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बाकी जुमलेबाजी, ये सारी चीज़ों पे इनका ध्यान रहता है। हम लोग लगातार पिकअप भवन को घेर रहे हैं, आज CM आवास को घेरा, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं। बस सीधे पकड़ के आपको इको गार्डन भेज देंगे, बस। आप कहाँ से? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हुआ हूँ, कल का आया हुआ हूँ। रात को रेलवे स्टेशन पे मैंने रात गुजारी, और सुबह कल भी पिकअप वहाँ गए थे, हम आयोग गए थे। आयोग से पुलिस ने भर के बलपूर्वक हमें यहाँ भेज दिया गया। उसके बाद फिर आज सुबह हम CM आवास गए, और उसके बाद हम जो है दोबारा पिकअप भवन गए, और सुबह से ही यहाँ भी हैं। अखिलेश जी से भी हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारे रिजल्ट की कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 6 सालों से हम दर दर भटक रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, घर वालों का, रिश्तेदारों का, सभी का। हम कैसे एक दिन गुजार रहे हैं। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी जॉब अभी तक क्यों नहीं मिली है? नहीं सर, ये आयोग की कार्यप्रणाली पे संदेह उठता है, और ये जो है
ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक एक दिन स्टूडेंट जो हैं कैसे बिताते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आयोग को रिजल्ट दे देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देना चाहते। हम पिछले एक साल से परेशान हो रहे हैं और आए दिन डेट पे सचिव जी जो हैं हमें डेट पे डेट दे देते हैं, आश्वासन देते जाते हैं कि अगले 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट रिजल्ट नहीं देते हैं हमारा। क्या कहेंगे भैया आप लोग? सर 16 बैनर पे देखिए लिखा हुआ 16 अप्रैल 2022 को जब मैं एग्ज़ाम दिया तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं 2.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि 2022 में मेरी नियुक्ति हो जाएगी। 2022 में नहीं हुई, 23 बीत गया, 23 में रिजल्ट आया। उसके बाद जब मैं डीवी करवा के आया, डीवी करवाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नवंबर होते होते नवंबर के आखिरी में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर में भी नहीं आया, फिर उसके बाद दिसंबर का दिया गया, फिर दिसंबर में नहीं आया, फिर जनवरी बोला गया, फिर फरवरी बोला गया। उसके बाद मार्च में जब आचार संहिता लगने वाला था तो बोला गया कि आचार संहिता के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जब आचार संहिता लग गया उसके बाद बोला गया कि अब हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आपके रिजल्ट पे काम करेंगे। और रिजल्ट ही नहीं, आचार संहिता खत्म होने के बाद आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ हमारा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई सचिव सर की, तो मुख्यमंत्री को उन्होंने ये बोला कि जून महीने में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सबसे ऊपर हमारा रिजल्ट था, हमारा रिजल्ट नहीं आया। एओसो का आया, मंडी का आया, और एक जो जुलाई में रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट भी जून में आ गया। उसके बाद फिर हमें पता चला कि हमारा रिजल्ट अगस्त की तरफ जा रहा है, तब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। क्या जेईई अभ्यर्थियों को मिलेगी उनकी नौकरी? बने रहें एसआर समाचार के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, कैमरामैन ऋषभ के साथ। धन्यवाद।